एक बार एक तांत्रिक ने एक भूत को पकड़ा। वो भूत बड़ा ही काम का था, क्योंकि उसे जो काम बताया जाए वो चुटकियों में कर देता था। वो उस भूत को बेचने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक सेठ जी मिलते हैं। सेठ जी बहुत अमीर थे। वो उस तांत्रिक से पूछते हैं, भाई तुम क्या बेच रहे हो? तांत्रिक बोला, मेरे पास एक भूत है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। कितना भी मुश्किल काम हो वो तुरंत कर देता है। सेठ जी भूत की तारीफ सुनकर ललचा गए। उन्होंने भूत की कीमत पूछी। तांत्रिक बोले, उस भूत की कीमत केवल 500 रुपए है। ये सुनकर सेठ जी चौंक गए। केवल 500 रुपए? इतनी कीमत में वो सारे काम कर देगा, क्यों? तांत्रिक बोला, सेठ जी इस भूत में बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर उसके साथ एक बहुत बड़ी कमी है। इस भूत को अगर कोई काम न मिला तो वो उसके मालिक को ही खा जाता है। सेठ जी सोचते हैं, मेरे पास तो करने के लिए बहुत सारे काम हैं। ये भूत तो थक जाएगा पर काम खत्म नहीं होंगे। ये सोचकर उन्होंने उस भूत को खरीदा। जैसे ही उन्होंने उस भूत को खरीदा, भूत उनसे काम मांगने लगा। सेठ जी भी तैयार थे। उन्होंने तुरंत उसे कई सारे काम बताए। भूत ने वो सारे काम देखते ही देखते कर दिए। सेठ जी खुश थे, पर कुछ दिनों के बाद उनको चिंता होने लगी, क्योंकि उनके सारे काम भूत ने पूरे कर दिए थे। अब कुछ ही काम उनके पास बचे थे। तभी उस गांव में एक संत आते हैं। सेठ जी उस संत से मिलने जाते हैं। वहां पर जाकर उस भूत के बारे में सारी कहानी बताते हैं। भूत के बारे में सुनकर संत हंसने लगते हैं और सेठ जी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, उस भूत को एक बांस की लकड़ी लाने के लिए कहो और जमीन में गाड़ दो, और उस भूत से कहो कि जब तुम्हारे पास काम हो तो तुम्हें काम करना है, और जब तुम्हारे पास कोई काम न हो तो तुम्हें इस बांस की लकड़ी पर चढ़ना है और उतरना है। यही काम करते रहना है। ये सुनकर सेठ जी खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी में जो भूत है वो और कोई नहीं, हमारा मन है, जो हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता है। अगर हम कुछ क्षण शांति से बैठना चाहे तो वो हमें काटने को दौड़ता है, और वो बांस की लकड़ी हमारी श्वास है। जब हमारे पास कोई काम हो तो हमें हमारे काम पर ध्यान केंद्रित करना है, और जब हमारे पास कोई काम ना हो तो हमें हमारे श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। हर श्वास में भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए। मन एक कल्प वृक्ष की तरह होता है, जिससे हम जो सोचेंगे वही पाएंगे। इसलिए ध्यान से सोचना जरूरी है, क्योंकि जो सोचेंगे वही हम हमारे जीवन में पाएंगे।